हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुख वैल्यू एजुकेशन। आज मैं आपके सामने छठी कक्षा का अध्याय बचपन के प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रही हूँ। बचपन। प्रश्न 1। लेखिका बचपन में इतवार के सुबह क्या क्या काम करती थी? उत्तर। बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, फिर जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। प्रश्न 2। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? उत्तर। लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। क। तब उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। ख। पहले कुल्फी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई। कचौड़ी समोसा अब पैटिस में बदल गया है। ग। फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेयों ने ले ली है। उनके समय में कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। प्रश्न 3। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? उत्तर। लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। प्रश्न 4। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। उत्तर। लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मज़े से खाती थी। उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका चॉकलेट को साइड बोर्ड पर रख देती थी, फिर बिस्तर पर लेटकर मज़े से खाती थी। इसके अतिरिक्त कुल्फ़ी, शहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मज़े ले लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल काफर और चेस्टनट था। प्रश्न 5। लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोर रूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। उत्तर। आज की आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें हैं कंप्यूटर, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, मोटर कार, बाइक आदि। इनके प्रति हम आज ज़्यादा आकर्षित होते हैं। प्रश्न 6। सन 1935 और 1940 के लगभग लेखिका को बचपन शिमला में अधिक दिन गुजारा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। उत्तर। लेखिका का बचपन अधिकांशतः शिमला में गुजरा। उन दिनों शिमला विकसित होने लगा था। वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुंचना और उतरकर मॉल जाना, ये सब घटनाएं सुखद थी। संध्या के समय धुंध लके में गहराते पहाड़, रिज पर बढ़ती रौनक, मॉल के दुकान की चमक और स्कैंडल पॉइंट, ये सब शिमला की खूबसूरती की झलक दिखाते हैं। प्रश्न 7। लेखिका ने इस संस्करण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाइए कि सर्वर कौन हो सकता है। उत्तर। इस संस्करण में लेखिका ने 2 बार सर्वर का नाम लिया। सर्वर का नाम लेखिका ने संकेत के रूप में लिया है। इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए अन्य संबोधन का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः संभव है कि सर्वर कोई पत्रकार या उनका मित्र लेखक रहा होगा, जिन्हें वह अपनी जीवनी सुना रही है।
प्रश्न 8। 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का अभ्यास होता है, क्योंकि यह संख्यावाचक विशेषण है। इनमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इस प्रकार 1 लीटर दूध से परिणाम का बोध होता है, इसलिए इसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। क, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। क, 2 किलो अनाज दे दो। ग, कुछ बच्चे आ रहे हैं। घ, सभी लोग हंस रहे थे। ड, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। उत्तर। क, 2 दर्जन निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ख, 2 किलो निश्चित परिणामवाचक विशेषण। ग, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ग, सभी अनिश्चित संख्या परिणामवाचक विशेषण। ड, तुम्हारा सर्वनामिक विशेषण। बहुत अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। सुंदर गुणवाचक विशेषण। प्रश्न 9। लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी? उत्तर। लेखिका बचपन में कुल्फी, शहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मजे से लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल काफल और चेस्टनट हैं। प्रश्न 10। लेखिका बचपन में कैसी पोशाक पहना करती थी, वर्णन कीजिए। उत्तर। बचपन में लेखिका रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। उन्होंने पिछले दशकों में क्रमश अनेक प्रकार के पहनावे बदले हैं। लेखिका पहले फ्रॉक, उसके बाद निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे पहनती थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेखिका 3 तरह की फ्रॉक इस्तेमाल किया करती थी। एक नीली पीली धारी वाला फ्रॉक था जिसका कॉलर गोल होता था। दूसरा हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नट वाला घेरदार फ्रॉक था जिसमें गुलाबी फ्रिल लगी होती थी। लेमन कलर के बड़े प्लेटों वाले गर्म फ्रॉक का जिक्र करती है जिसके नीचे फर टकी थी। प्रश्न 11। चश्मा लगाते समय डॉक्टर ने क्या भरोसा दिया था? उत्तर। चश्मा लगाते समय डॉक्टर ने आश्वासन दिया था कि कुछ दिन चश्मा पहनने के बाद चश्मा आंखों से उतर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए लेखिका स्वयं को ही जिम्मेदार मानती है। दिन की रोशनी में ना काम कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करने के कारण उनका चश्मा कभी नहीं हटा। प्रश्न 12। टोपी के संबंध में लेखिका क्या सोचती थी? उत्तर। लेखिका बचपन के दिनों में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती थी। उनके पास कई रंगों की टोपियां थीं। उनका कहना है कि सिर पर हिमाचली टोपी पहनना आसान था, जबकि सिर पर दुपट्टा रखना थोड़ा कठिन काम। प्रश्न 13। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में क्या क्या बदलाव हुए, पाठ से मालूम करके लिखो। उत्तर। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में और रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। बचपन में लेखिका रंग बिरंगी पोशाकें पहनती थी, जैसे पहले फ्रॉक, उसके बाद निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे इत्यादि। वर्तमान परिवेश में वह चूड़ीदार पजामा और ऊपर से घेरेदार कुर्ता पहनती हैं। अति लघु प्रश्न उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पहला। इस संस्करण में लेखिका किसकी चर्चा कर रही हैं? उत्तर। इस संस्करण में लेखिका अपने बचपन की चर्चा कर रही हैं। प्रश्न 2। लेखिका का जन्म किस सदी में हुआ था? उत्तर। 20वीं सदी में। प्रश्न 3। लेखिकों को सप्ताह में कितनी बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी? उत्तर। लेखिका को सप्ताह में 1 बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। प्रश्न 4। हर शनिवार को लेखिका को क्या पीना पड़ता था? उत्तर। हर शनिवार को लेखिका को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। प्रश्न 5। दुकान में किस ट्रेन का मॉडल था? उत्तर।
दुकान में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था। धन्यवाद।